हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको घनमूल निकालने की निरीक्षण विधि, जो कि एक शॉर्ट मेथड है, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि कहीं कहीं आप क्वेश्चन हल करते हैं और बीच में घनमूल निकालना आ जाता है तो उसमें बहुत समय लगता है, इसलिए हम आज आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या है कि इन संख्याओं के घन याद करने। एक की याद 3 1, 2 की याद 3 8, 3 की याद 3 27, 4 की याद 3 64, 5 की याद 3 125, 6 की याद 3 216, 7 की याद 3 343, 8 की याद 3 512, 9 की याद 3 729, 10 की याद 3 1000, 11 की याद 3 1331, 12 की याद 3 1728। तो छात्रों, आपको पहले ये याद करनी है। ये याद करने के बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 57 17 87 की याद 1/3। दूसरा क्वेश्चन है 1728 की याद 1/3। तीसरा क्वेश्चन है 91,125 की याद 1/3। और एक और क्वेश्चन है 21,952 की याद 1/3। तो छात्रों, इन सवालों को अगर आप हल करेंगे, यानी इन सवालों के आप घनमूल याद करेंगे, तो वैसे आप क्या करते थे, मैं एक छोटी संख्या का घनमूल निकाल के बताता हूं आप कैसे याद करते। जैसे 64 है, 64 को आपको घनमूल याद करना है तो कैसे याद करते थे। आप गुणनखंड करते 2 32, 2 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तीन संख्याओं के जोड़े बनाते थे और एक जोड़े में से एक संख्या लेकर हम घनमूल ज्ञात करते थे, यानी इसका घनमूल 4 आएगा। लेकिन ये तो छोटी संख्या है, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो इस प्रकार से हल करने में बहुत समय लगता है और आपके पास उस जगह पर इतना समय नहीं होता है जहां आप क्वेश्चनों को हल कर रहे होते हैं। क्योंकि अब कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें एक घंटे में कहीं 100 क्वेश्चन हल करने, कहीं 80, कहीं 120, तो आपके पास उतना समय नहीं होता है। इसलिए आज मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे पीछे वाले 3 अंकों को, और तीनों अंकों में सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक कितना है 7। अब इसमें से देखेंगे कि 7 कौन सी संख्या के घन में प्राप्त होती है। तो 3 की याद 3 बराबर कितनी होती है 27। 27 में 7 है पीछे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3। अब देखेंगे आगे की संख्या 571। 571 में आप देखेंगे, यहां देख रहे होंगे ये 512 है, ये 729 है। तो हम क्या है कि छोटी वाली संख्या को लेंगे। 9 की याद 3 729, 8 की याद 3 512, तो हम लेंगे 8। तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या राशि का घन होती है। किसकी घन होगी? राशि। इसी प्रकार 1728 728 है लास्ट में। 28, 2 की याद 3 8 आती है इसमें। 28 तुम देख रहे होंगे, उसमें इकाई का अंक कितना है 8, और 2 की याद 3 बराबर 8। सबसे पहले 8 लिखेंगे, वो 2 लिखेंगे, और एक की याद 3 1, तो यहां लिखेंगे 1। इसका मतलब ये 12 की याद 3 1728। इसी तरीके से 91,125, तो 125 आप देखेंगे, 125 में इकाई का अंक 5 है। कितना है? 5 है। तो इसमें आप देख रहे होंगे 5 की याद 3 कितनी है 125। 125 में भी इकाई का अंक 5 है, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 के बाद आप देख रहे होंगे आपके पास संख्या बची है 91। कितनी है? 91। 91 अगर आप देखेंगे तो देखो 4 की याद 3 64,
और 5 की घात 3 कितनी है 125, 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 125। मैंने आपको पहले ही बताया है कि छोटी संख्या लेंगे तो हम कितनी लेंगे 4, तो इसका मतलब है कि इसका घनमूल होगा 45। इसी प्रकार 952, 10 की घात 3 1000 होती है और 9 की घात 3 729, ये कितनी है 952। सबसे पहले आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक इसमें कितना है 2। सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे तो 8 की घात 3 512, तो इसमें कितना है 2, तो हम लिखेंगे 8। अब देखेंगे 21 आप देखेंगे तो 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 कितनी होती है 27, 27 21 से ज्यादा है तो हम लिखेंगे 2। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या कितनी होगी 28 का घन। अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों को और दे रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब अगले सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला है दोबारा से, 3,14,432 का निकालना है घनमूल। तरीका वही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लास्ट में कितना है 2 किसके घन में प्राप्त होता है 8, तो यहां लिखेंगे 8। अगली संख्या है 314, आप देख रहे होंगे 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343, तो इसका मतलब ये है कि 7 की घात 3 343 ज्यादा है, तो 6 की घात 3 तो यहां लिखेंगे 6, यानी 68 का घन होता है। ऐसे ही 507 में इकाई का अंक 7 कब आती है 3 की घात 3 यानी 27, तो यहां लिखेंगे 3। अब कितनी है 79 का मतलब ये है कि 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 125, इन दोनों संख्याओं के मध्य में आएगी तो हम छोटी संख्या लेंगे तो 4। इसको देखेंगे 688, 729 ज्यादा है, 8 की घात 3 512, दोनों संख्याओं के मध्य में तो हम लेंगे 8। सबसे पहले देखेंगे 8 किसके घन में आती है 2 की घात 3 यानी 8, तो 2 लिखेंगे। इधर देखेंगे 778, 729 और 1000, तो 729 1000 के मध्य में 778 आएगी, इसलिए हम छोटी संख्या लेंगे 9। कितनी लेंगे 9, तो ये होगा 92 का घनमूल। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।